आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी प्रथम सोमवार 16 जून 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी में आज कुंडवारा का मनोरथ हुआ था। आइए इसकी भावना के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ साझा करते हैं। कुंडवारा मनोरथ एक विशिष्ट मनोरथ है जिसका महत्व 56 भोग से भी ज़्यादा है। इस मनोरथ को जय गोपाल का मनोरथ भी कहा जाता है। इसके पीछे भाव यह है कि गोपाल प्रभु गौचारण को पधारे तब सभी ग्वाल बालों के साथ भोग आरोगते हैं। इस भाव से कुंडवारा का भोग प्रभु को आरोगाया जाता है। वन में सोने चांदी के बर्तन उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः मिट्टी के बर्तनों में ही कुंडवारा आरोगाया जाता है। श्री जी में कुंडवारा मनोरथ तिलकाय श्री की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। इसके साथ ही मनोर्थी चाहे कोई भी हो, यह भोग तिलकाय श्री की तरफ से ही आरोगाया जाता है। प्रभु श्री जी में एवं पुष्टि मार्ग के अन्य मंदिरों में परंपरा अनुसार कुंडवारा मनोरथ कभी भी किसी भी माह की छठ, द्वादशी, मंगलवार व रविवार को नहीं होता है। निकुंज नायक प्रभु श्री जी के मंदिर में गौलोक की भावना से कुंडवारा का भोग गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग के साथ आरोगाया जाता है, जबकि अन्य घरों में नंदालय के भाव से यह ग्वाल के पश्चात राजभोग के साथ आरोगाया जाता है। इसी कारण से सेवा प्रकार में कुछ अंतर है। जिस दिन कुंडवारा मनोरथ हो, प्रभु श्री जी में उस दिन ग्वाल के दर्शन अवश्य खोले जाते हैं। श्री जी के निज मंदिर अथवा जहाँ भी कुंडवारा का भोग रखा जाता है, वहाँ हल्दी से भीगी सूती डोरी की आड़ी खड़ी लकीरें छांटी जाती हैं। इन लकीरों से वर्ग बनाए जाते हैं जिनके मध्य कुंडवारा के भोग साजे जाते हैं। यह वर्ग 4 के गुणांक में होते हैं, अर्थात 4, 8, 16 अथवा 32। इस प्रकार के वर्गों को गुणा कहते हैं। इस मनोरथ में सीरा अर्थात हलवा की सामग्री, दही भात एवं खीर सोने चांदी के बर्तनों के बजाय मिट्टी के बड़े बड़े मलड़ों में प्रभु को आरोगने के लिए पधराए जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका की वैज्ञानिकता देखिए। हल्दी शुद्धता एवं शुभत्व का प्रतीक है, अतः भोग के मिट्टी के बर्तनों को भी हल्दी से लीपा जाता है। और विज्ञान भी हल्दी को एंटीबायोटिक के रूप में हमें बताता है। कुंडवारा मनोरथ की एक और विशेषता है यह कि यदि कोई गोस्वामी बालक उपस्थित न हो तो कुंडवारा का मनोरथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुंडवारा का भोग रखने के लिए किसी गोस्वामी बालक का उपस्थित होना आवश्यक है। कुंडवारा मनोरथ में प्रभु को मुख्यतः 5 सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। एक पाटिया अर्थात गेहूं के चून की सेव के लड्डू, दूसरा मठड़ी जिसे कठोर ठोड़ भी कह सकते हैं, तीसरा चून अर्थात गेहूं के आटे का सीरा, चौथा पाटिया अर्थात गेहूं के आटे की सेव की खीर तथा 5वां दही भात। इनमें भी दही भात
के अलावा सभी सामग्रियां अनसखड़ी में प्रभु को अरोगाई जाती हैं। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हर कृष्ण मिलनान्तरायं नमो। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज चंदनी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज चंदनी रंग की मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती और उसके साथ पटका अंगीकार करवाया है। उष्णकाल होने के कारण प्रभु को वस्त्रों की चोली नहीं धराई जाती है, ठाड़े वस्त्र भी नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी
श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को चंदनी रंग की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही मोतियों का सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर आज जमाव का कतरा धराया गया है। दाईं ओर मोतियों की लूम और बाईं तरफ शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्णफूल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। आज प्रभु को हमेल की भांति माला जी नहीं धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी चांदी से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय नमो देवी यमुने नमो, राजभोग के समय आज अति शोभित है नंदलाल, संध्या आरती में मेरेरी बगर में आवत श्याम, शयन के समय ए जर जाओ री लाल, मान के पद में ए तुम पहले तो देखो आय, पौड़वे के पद में झीनो पट दे ओट, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं।
राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। प्रभु को ऋतु अनुसार इत्र भी समर्पित किए जाते हैं। साथ ही यमुना थाल भी पधराया जाता है, जिसमें जलचर खिलौने भी पधराए हुए होते हैं। इन दिनों कलियों के वस्त्र, मंडली एवं बंगले के मनोरथ भी होते हैं। यदि आप भी चाहें तो यह मनोरथ करवा सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे घन श्याम सुंदर हेबत है नाम, बैठे घन श्याम सुंदर हेबत है नाम, बैठे घन श्याम सखीरी मोहन संग आज सखीरी मोहन संग खेल बैठे घन श्याम सुंदर हेबत है नाम, बैठे घन श्याम सुंदर हेबत है नाम, बैठे घन श्याम गंभीर नीर यमुना गंभीर नीर अतेरे तरंग लो यमुना गंभीर गोपीना प्रति कहन लागे, गोपीन प्रति कहन लागे, मीठे मृदु बोले, बैठे घन श्याम सुंदर खेबत है नाम, बैठे घन श्याम सुंदर खेबत नाम, बैठे घन श्याम, बैठे घन श्याम, बैठे घन श्याम।
खेवट पथिका तुम खेवट हम दीजिए उतरा पथिक तुम खेवट विजय धार माजरो के बीच धार माजरो के मिसही मीस डुलाए बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाव बैठे घन श्याम बैठे घन श्याम बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाव बैठे घन डरपत हो श्याम सुंदर डरपत हो श्याम सुंदर राखिए पद डरपत हो डरपत हो डरपत हो याही मिलो चाहे याही मिलो चाहे परमानंद परमानंद दास बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाव बैठे घन श्याम बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाव बैठे घन श्याम बैठे घन श्याम बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाव बैठे घन मेरे री बगर में आवत 2600 कमल फिरावत मेरे री बगर में आवत 2600 कमल फिरावत और न सौ बतरावत मोतन चितवत
बतरावत मोदन चितवत चतुर परोसन देख देख मुस्कावत चतुर परोसन देख देख मुस्कावत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।